राम राम, नमस्कार नाजरीन किराम, खुशामदीद। आपका है द अलर्ट पर। यहाँ हम आपको पेश करते हैं वो खबरें जो पुख्ता, सत्यापित और इदारी हकीकतों पर मबनी होती हैं। हमारा मकसद न तो शोहरत है न तिजारत है, बल्कि सिर्फ इतना है कि आप तक हकीकत पहुँचे ताकि आप भी फ़ायदा उठाएं और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचा सके। द अलर्ट, यहाँ हर खबर है जिम्मेदारी, हर अल्फाज हैं एतबार। सादगी और अनातदारी की मिसाल बहन चंद्रावती। स्वर्गीय चंद्रावती की जयंती पर एहतराम के साथ कार्यक्रम मुनक़िद किया गया। पूर्व उपराज्यपाल मरहूम स्वर्गीय चंद्रावती की जयंती बड़े एहतराम और शानदार अंदाज में मनाई गई। चौधरी हजारीलाल ट्रस्ट की जिम्मेदारान ने चंद्रावती की याद में एक साथ हवन यज्ञ को अंजाम दिया। रोहतक रोड स्थित ट्रस्ट दफ्तर में उनकी यादगार पर गुलदस्ता पेश किया गया और हवन यज्ञ के साथ प्रोग्राम का आगाज हुआ। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कहा कि चंद्रावती साहिबा सादगी और अमानतदारी की बेमिसाल अलामत है। उन्होंने बारडा जैसे रेतीले इलाके में पानी की शिद्दत के बावजूद तरक्याती कामों को नई रफ्तार दी। उनके जुनून से बारडा और दादरी को अलग पहचान मिली। वहां आए हुए वक्ताओं ने कहा कि आज की नौजवान नस्ल के लिए बहन चंद्रावती का जिंदगी नामानूस है। उन्होंने अपने पूरे जिंदगी दौर में जरूरतमंद घरानों और पिछड़ेपन को मिटाने की जदोजहद की। गांव में जो तालीम की समा उन्होंने रोशन की थी वो हमेशा याद रखी जाएगी। सियासत में उन्होंने औरतों के लिए अलग पहचान और मुकाम बनाया। ट्रस्ट के अरकान ने कहा कि चौधरी हजारीलाल ट्रस्ट चंद्रावती के ख्वाब को हकीकत बनाने में हर वक्त पेश रहेगा और जरूरतमंदों की हर मदद जारी रखेगा। जिला न्यायिक परिसर में 13 सितंबर को लगेगी कौमी लोक अदालत। 4 बेचों में तश्कील मुकम्मल होगा। अब खबर विस्तार से। कौमी विविध सेवाएं अथॉरिटी और हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जेरे इंतजाम शनिवार 13 सितंबर को जिला न्यायिक परिसर में कौमी लोक अदालत का इनकाद किया जाएगा। जिला एवं सेशन जज नरेश कुमार ने इस अदालत के लिए 4 बेचों की तश्कील कर दी है। मुकदमात में शरीक फरीकैन आपसी सुलह व समझौते के जरिए खुद या अपने वकील के जरिए केस का फौरी निपटारा करा सकते हैं। डीएलएससी के सेक्रेटरी और सीजीएम संजीव काजला ने बताया कि इस अदालत में बैंक लोन, मोटर हादसे, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू और वैवाहिक इख्तलाफात जैसे मामले सुलह सफाई से निपटाए जाएंगे। लोक अदालत का मकसद यह है कि अदालतों में लंबित केस सौहार्दपूर्ण माहौल में और आपसी रजामंदी से मुकम्मल किए जाएं। इससे आवाम को मिलता है तेज और सुलभ इंसाफ, बिना अपील का बोझ, वक्त और मेहनत दोनों की बचत भी होती है। उन्होंने बताया कि इन अदालतों की सरबराही अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज तरनजीत कौर, सीजीएम निधि सोलंकी, जेईएमआईसी रजत अरोड़ा और जेएमआईसी लक्ष्य गर्ग करेंगे। साथ ही अजय कुमार, प्रवीण कुमार, पवन और अंकित को पैनल एडवोकेट के तौर पर तैनात किया गया है। अब बात करते हैं स्वच्छता मुहिम की। स्वच्छता मुहिम के तहत किए जा रहे विभिन्न अमलात उपायुक्त की हिदायत पर एसडीएम ने किया जायजा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा शहरी स्वच्छता मुहिम के तहत जिला भर में किए जा रहे कामों का मुआयना शुरू हो गया है
उपायुक्त मुनीश शर्मा की हिदायत पर एसडीएम योगेश सैनी ने रोज गार्डन का दौरा कर रिव्यू किया और जरूरी हिदायतें जारी की। गौरतलब है कि 24 अगस्त से पूरे सूबे के शहरी इलाकों में खुसूसी सफाई मुहिम जारी है, जो लगातार 11 हफ्तों तक चलेगी और 7 नवंबर को मुकम्मल होगी। इस मुहिम के तहत सरकारी दफ्तरों, सड़कों, अस्पतालों और दूसरे अहम इदारों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। हुकूमत के हुक्म के मुताबिक मुहिम की प्रगति की रिपोर्ट रोजाना भेजी जा रही है। जिला स्तर पर भी एसडीएम व दूसरे अफसर सफाई अमलात का जायजा ले रहे हैं। तय प्रोग्राम के मुताबिक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे सूबे में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। साथ ही हर शहर की सफाई रैंकिंग के लिए जल्द ही सर्वे कराया जाएगा, ताकि बेहतर मुकाबला और सफाई का जज्बा पैदा हो। एसडीएम योगेश सैनी ने इस मौके पर कहा कि हर शहरी की इज्जतिमाई जिम्मेदारी है कि वह अपने इर्द गिर्द माहौल पाक साफ रखे और समाज को नई राह दिखाए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 30 सितंबर तक दरख्वास्तें। कौमी आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2025 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मांगी हैं। आखिरी तारीख 30 सितंबर की तय की गई है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि इस अवार्ड का ऐलान हर साल 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किया जाता है। चुनी गई इदारा को 51 लाख रुपए और फर्द को 5 लाख नगद इनाम के साथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दरख्वास्त सिर्फ भारतीय शहरी और इदारों के लिए काबिल कबूल है। तफसीलात के लिए हुकूमत हिंद की वेबसाइट awards.gov.in पर विजिट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबरें जो सीधे प्रशासन से आप तक पहुंचाई। हमारी कोशिश है कि आपको हर खबर हकीकत और सच्चाई के साथ मिले, ताकि आप इनका फायदा उठाएं और दूसरों तक भी पहुंचाएं। याद रखिए, इल्म बांटने से बढ़ता है। तो इस खबर को खुद भी समझिए, अमल में लाइए और अपने आसपास के लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए। मैं हूं आपका मेजबान और यह है द अलर्ट, हकीकत की सीधी आवाज। नमस्कार।